अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद राशिद है। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एज़ ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 10-12 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसके बाद एक लंबी ब्रेक लेनी पड़ गई। वो इसीलिए कि मैंने एग्ज़ाम बुक करवाया था अब्रॉड का, तो उस एग्ज़ाम करीब आ गया था, 15 जून को था, तो उसकी तैयारी में काफ़ी बिज़ी हो गया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो आज मैंने सोचा चलें आप टाइम निकालते हैं तो थोड़ा कुछ डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं इस पर। तो उसमें मेरा आज का टॉपिक है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, जिसे हम आम अल्फाज में मैदे और आंतों का इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये गर्मी में हमेशा ही ज़्यादातर होता है। थोड़ा वेदर की कंडीशन ऐसी होती हैं, थोड़ा हमारी खुराक ही ऐसी होती है, और थोड़ा जैसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तो हमारे ये एक हाइजीन का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। इसमें यही होता है, उल्टियाँ, मोशन और पेट में मरोड़ वगैरह पड़ते हैं, हल्का हल्का फीवर भी होता है। और अब जैसे ये अलामतें स्टार्ट होती हैं, अब कहीं ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं ये मुझे टाइफाइड बुखार ना हो गया हो, या कहीं पीला जरकान हेपेटाइटिस ए और ई ना हो गया हो। तो इन चीज़ों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनका फ़र्क कैसे आप करेंगे। अब जैसे आम रूटीन में जैसे ये उल्टी मोशन लगते हैं, उसमें ये होता है, आप जो है ना ये मैं उसकी वजूहत बता रहा हूँ कि ये होता क्यों है। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाते हैं, तो रेस्टोरेंट पे ये है कि वहाँ पे इतना मतलब प्रिकॉशन मेजर्स नहीं होते हैं, इतना वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। या फिर आप घर पे खाना खाते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब जो आप सब्ज़ी लेके आते हैं या कोई चिकन वगैरह कोई भी खाना पकाते हैं, तो उसमें ये है कि कहीं ना कहीं जरासीम वगैरह रह जाते हैं। इसमें अब जैसे ही आपको जब खाना खाते हैं, तो खाने के कुछ घंटे गुजरने के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मैदे के दर्द, दिल ख़राब होना, उल्टी वगैरह, और साथ मोशन भी बाज़ शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस, ये जो आम इन्फेक्शन होते हैं। सेकेंडली दूसरी साइड पे होता है टाइफाइड बुखार। उस पर तो हम खैर बाद में आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत इसको टच दे दें कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कहीं ये टाइफाइड बुखार तो नहीं है, या कोई आम आंतों का इन्फेक्शन तो नहीं है। आम आंतों या मैदे का इन्फेक्शन समझते रहें, बीच में टाइफाइड चलता रहे। टाइफाइड जो ये होता है, टाइफाइड ये यकदम नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बुखार शुरू होगा, फिर बुखार 2-4 दिन के बाद बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और साथ आपको उल्टी मोशन भी शुरू हो सकते हैं। उसके साथ जिस समय थकावट, बॉडी क्रैम्प्स, वो भी शुरू हो सकते हैं। तो ये जो टाइफाइड है, ये यकदम स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे ही जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं, वो भी यकदम स्टार्ट नहीं होगा। उसकी भी सिम्टम जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं, उसकी सिम्टम में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होती है, जो आमतौर पर पाई जाती है, वो होती है दिल ख़राब होना, मतली आना, नाज़िया, वोमिटिंग, ये होती हैं। और 2-4 दिन गुजरने के बाद साथ इस नाज़िया वोमिटिंग के साथ साथ बुखार भी थोड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन बुखार लो ग्रेड होता है, इतना तेज़ बुखार नहीं होता। और उसके साथ ही बुखार के साथ ही आपको जो है ना, पेट की जो राइट साइड होती है, वहाँ पे पेन स्टार्ट होता है। ऐसे ही पेन उठता है और ये मैदे की तरफ आ रहा होता है। ये 3-4 दिन गुजरने के बाद आपकी आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, आपका जिस्म पीला होना शुरू हो जाता है, आपके छोटा पेशाब ज़्यादा पीला होकर आ रहा होता है, काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, वो गाढ़ा होकर आ रहा होता है। एक तो आप या तो जब वोमिटिंग स्टार्ट होती है, आप खाना पीना नहीं ठीक ले रहे होते हैं, उस वजह से डिहाइड्रेशन होती है, तो छोटा पेशाब इसलिए पीला आ रहा होता है। और सेकेंडली आपका पखाना कले कलर का होता है, यानी मट्टी कलर का आ रहा होता है। ये तो हो गई हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की सिम्टम्स। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस की। उसमें जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें खाने के कुछ ही घंटों बाद, 6 घंटों बाद, 8-10 घंटों बाद आपको मोशन, उल्टियाँ, पेट में दर्द, मरोड़, क्रैम्प्स ये शुरू हो जाएंगे। इसमें ये ज़्यादातर चिकन खाने से होता है। चिकन में कुछ जरासीम होते हैं मखसूस किस्म के, वो खाने के तकरीबन 5-6 घंटे बाद आपको मोशन, पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ जैसे हम चावल बनाए होते हैं, हमने एक दिन पहले के बने होते हैं, फ्रिज में रख दिए होते हैं, जब उनको रीहीट करते हैं, मतलब दोबारा गर्म करते हैं, तो उसमें भी एक ख़ास किस्म के जरासीम होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। वो खाने के बाद भी मतलब उसमें जरासीम शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कॉलरा इन्फेक्शन है, जो हमारे थर्ड वर्ल्ड टाइप की कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़्यादातर आम होते हैं, और उसमें इतने मोशन लगते हैं, और पानी की तरफ मोशन हो रहे होते हैं। और ऐसे मोशन होते हैं जैसे वो आप कच्चे चावलों में पानी डाल दें ना, तो उस तरह का वाइट कलर का पानी बन जाता है और झाग सी होती है, तो मोशन इस तरह हो रहे होते हैं।
और लेकिन वो ये केस में मतलब इमरजेंसी की कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट को फ़ौरन ही एडमिट करवाना होता है और उसमें ड्रिप्स चलानी होती हैं, क्योंकि पेशेंट पानी शानी तो इतना नहीं ले रहा होता। अगर आप उसमें पानी देंगे भी तो उसमें इतने इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ये तो हम बड़ों की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं छोटों की तरफ, बच्चों की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ। उनमें जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स वगैरह होते हैं, या थोड़े बड़े कर लें 2-3 साल के प्री स्कूल गोइंग, उनमें एक मखसूस किस्म का वायरस होता है, उसका नाम है रोटा वायरस। वो वायरस ज़्यादातर जो इन्फेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शन करता है, या टोडलर की बात करें या प्री स्कूल गोइंग उनकी बात करें, तो उसमें ये हो तो उसमें प्रोफ्यूजली वोमिटिंग और साथ डायरिया स्टार्ट होता है। वोमिटिंग इतनी ख़ास मतलब डोमिनेंट नहीं होती है, उसमें डायरिया बहुत ज़्यादा होता है। उसमें अब एंटीबायोटिक दिए जा रहे होते हैं, जो हम रूटीन में हम डायरिया में या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, वो एंटीबायोटिक वर्क ही नहीं कर रही होती। इसके अलावा हम उसमें कुछ साशे वगैरह होते हैं, इंट्राजर्मिना के एम्प्यूल्स वगैरह होते हैं, वो भी दिए जा रहे होते हैं। ORS पिलाई जा रहे होते हैं बच्चे को। रिकरेंट फीडिंग मतलब फ्रीक्वेंट फीडिंग करवाते हैं, तो भी बच्चे में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। उनके वालिदैन माएँ बहुत परेशान होते हैं कि ये कौन सा इन्फेक्शन है कि जो ठीक नहीं हो रहा। वो यही रोटा वायरस होता है। रोटा वायरस की कोई ख़ास मेडिसिन नहीं है। हाँ, इसकी एक वैक्सीन है, रोटा वायरस के नाम की वैक्सीन बनी हुई है, जो आप पहले मतलब फर्स्ट ईयर के जो 2 to 3 मंथ होते हैं उसमें आप लगवा सकते हैं। उसमें यह है कि रोटा वायरस इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, वो वायरस जो है ना, वो 5 से 7 दिन लेता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल वो सलफ होकर निकल जाता है। तो जैसे वो उसकी क्वांटिटी, उसके जो लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, बच्चा रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये तो मतलब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। जितने भी किस्म के एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस होते हैं, वो या कोई भी इन्फेक्शन जिसमें मोशन या उल्टियाँ हो रही होती हैं, उसमें सबसे पहले आपने अपने फ्लूइड्स का ख़ास ख्याल रखना होता है कि कहीं आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो जाए, आप डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाएं। जैसे ही आप उल्टी मोशन करते हैं, आपके बॉडी में, आपके ब्लड में प्लाज्मा वॉल्यूम कम होना शुरू होता है। वो उसी हिसाब से फिर यूरिन भी कम बनेगा। उसी हिसाब से फिर जब यूरिन ही कम बनेगा तो आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनकी एक मखसूस लिमिट हमें चाहिए होती है, जब उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर एक्सीड करना ज़रूरी होता है। तो वो भी बॉडी में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी, गुर्दों में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपके। अगर आप उस डिहाइड्रेशन को वक्ती तौर पर रिकवर नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो आप गुर्दे फेल होना शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले यही होता है कि आप अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी ना होने दें, जितना हो सके पानी पिएँ। ORS के साशे मिलते हैं, ORS की ड्रिप्स जिससे वो पेरिट्रॉल सोल्यूशन, ORS के बने मिलते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए होते हैं। आप साशे इस्तेमाल कर सकें अगर बड़े हैं तो। वो जितना हो सके पानी का इस्तेमाल डट के करें। अगर आप खाना पीना आपका ठीक नहीं है तो आप किसी भी करीबी हॉस्पिटल, करीने की डिस्पेंसरी में चले जाएँ, वहाँ जाके आप ड्रिप्स लगवाएँ, इंजेक्शन लगवाएँ। खाने में आपने नरम खुराक इस्तेमाल करनी है, जैसे दही, दलिया, खिचड़ी, कस्टर्ड वगैरह, रस केक्स वगैरह हो गए, इनका इस्तेमाल करना है। फ़्रेश जूस इस्तेमाल नहीं करना है आपने। फ़्रेश जूस जितने जैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले ही आपको मोशन लग रहे हैं, वो उल्टा मज़ीद मोशन बढ़ा देंगे। फ्रूट्स भी इस्तेमाल ना करें सिवाय बनाना के। अब केला ले सकते हैं, केला मोशन के लिए ठीक होते हैं। कब्ज़ कुशा जो बाकी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कब्ज़ कुशा फ्रूट्स होते हैं, वो आप डायरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें कब्ज़ करती हैं, आप उनको डायरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से केला एक है। तो और बाकी ये है कि बेड रेस्ट करें, कोई हैवी काम शाम नहीं करना। अब जैसे आप रिकवर होना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप अपना जो एक्टिविटी है, जो भी काम करते हैं, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने दी है आपको ओवरव्यू कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस क्या होते हैं, उससे आपने जो है ना उसका इलाज कैसे करना है। अब जैसे ये इसके सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, आप घर पे इसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आप टैबलेट फ्लैजल हर घर में आम होती है, आप फ्लैजल ले लें। अगर आपके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, क्रैम्प्स हैं, आप टैबलेट नोस्पा फोल्ड, अगर ज़्यादा बड़े हैं तो नोस्पा फोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे हैं या वेट कम है उनका, तो फिर नोस्पा प्लेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो वो सिरप, नोस्पा के नाम से सिरप भी आ रहा होता है, स्पेसरल के नाम से, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो फिर किसी करीबी डॉक्टर के पास चले जाएँ, उनको जाके अपने सिम्टम दिखाएँ। हो सकते हैं आपको ड्रिप्स लगाना की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन होते हैं
उसमें ये है कि मोशन के साथ साथ ब्लड भी आ रहा होता है, तो उसमें आपको फ़ौरन एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत होती है। जैसे आजकल मशहूर टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट भी है, सिरप भी इसी के नाम पे आ रहे हैं, नोविडेट के नाम पे आते हैं ये। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है मोशन में। फ्रेजल तो वैसे भी कोई मोशन हो तो अब लेमैन भी है, उसे ही पता होता है कि क्या लेना होता है उसमें। तो ये तो सारी इसकी ट्रीटमेंट प्लान है। बाकी जो इन्फेक्शन जो हमने डिस्कस की है टाइफाइड, उसकी अलग ट्रीटमेंट है, उसके अलग एंटीबायोटिक कोर्स होता है कोई 5 साल 10 दिन का, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे कि कितना हुआ होगा। तो इससे आप प्रिवेंशन पे आते हैं कि इससे प्रिवेंट कैसे करना है, बचना कैसे है इससे कि ये इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंशन इसकी सिंपल ही है, बहुत आसान से है। अब जब भी वॉशरूम जाते हैं अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से वॉश करें, या वहाँ पे कोई लिक्विड रखे होते हैं इंफेक्टेंट टाइप के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोशिश करें बाहर से खाना ना खाएं, अगर खाते भी हैं तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खाएं, मतलब जहाँ से आपको पता हो वो सफाई का ख़ास ख्याल रखते हों, बर्तन अच्छी तरह वॉश करते हों। ऐसे अगर आप घर पे खाना खाते हैं तो बाहर से आप सब्ज़ियाँ लेके आते हैं, अच्छी तरह उनको वॉश कर लिया करें, क्योंकि सब्ज़ियाँ रेडी पे उन्होंने रखी होती हैं या बाहर ऐसे ओपनली रखी होती है, तो उसमें जरासीम वगैरह धूल मिट्टी पड़ रही होती है, तो उससे एक इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो उन सब्ज़ियों को भी अच्छी तरह वॉश कर लें। घर पे जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो भी अच्छी तरह वॉश करें अपने। जो फीमेल्स जो मतलब कुकिंग करती हैं तो उनको भी चाहिए, बाज़ औक़ात ये कर रहे होते हैं वो गंदे आदतें, उन्हीं गंदे आदतों में बाज़ औक़ात वो ये है कि अपना सालन भी पका रहे होते हैं, साथ रोटी भी पका रहे होते हैं, तो वहीं से भी जरासीम अंदर इंटर होते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम टाइफाइड की बात करें तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में टाइफाइड ऐसे ही फैलता है कि वो लोग जो है ना अपने हाथों की सफाई नहीं रखते, खाना बना रहे होते हैं, जहाँ हाथ लगाए रहते हैं, वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ अच्छी तरह वॉश ही नहीं करते हैं, तो यहीं से ही टाइफाइड फैलते हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जिसे हम पीला जरकान बोलते हैं, वो यहीं से फैलते हैं, और इनको हम ऐसे आसानी से रोक सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये तो इनकी प्रिवेंशन हैं, इसका जो हमने इनको प्रिवेंट करना है, इनकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, कैसे इनसे बचना है और कैसे इस तरह के इन्फेक्शन पे हमने जो है ना फ्यूचर में अपने बच्चों को, बड़ों सबको बचा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो हमने डिस्कशन की आराम से समझ आ गई होगी, इसमें कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, और यही आपके आसानी के लिए कोशिश करते हैं हम आसान वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या कहीं भी आप किसी पॉइंट्स पे आपको समझ ना आई हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलें, मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दें, और कोशिश करें जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सेंड करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।